Which term of AP 315, 27, 39 will be 132 more than 54 term? बताया गया है कि इस AP जो AP दिया गया है, AP is 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। इस AP का वो कौन सा टर्म होगा 130 मोर देन 854 टर्म? उस टर्म की वैल्यू क्या होगी, वो नंबर क्या होगा, वो फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू क्या है इस एपी के 54 टर्म से कितना ज्यादा है 132। तो जब भी ऐसा केस होगा तो हम तुरंत लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म एक स्मॉल एस लिखा जाएगा जो यहाँ पर क्या है 3 है, एंड कॉमन डिफरेंस 12। कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स आपका जो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करो या थर्ड से सेकंड माइनस करो फोर्थ से थर्ड माइनस करो, वो होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। 15 माइनस 3 दिस इज 12। ओके, कॉमन डिफरेंस आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स टर्म ऑफ एपी हम मान लेते हैं, लेट कर लेंगे, लेट nth term of this AP will be 130 more than its 54th term। ये हमने, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर बोला गया फिक्स टर्म, इसका वो कौन सा टर्म होगा विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। इस बात का मतलब समझे कि जो an है, जो टर्म होगा जिसको मैंने n लेट किया है n टर्म आना है, तो उसमें कंडीशन ये है कि ये जो n टर्म है वो an से डिसाइड करेंगे, है ना। वो जो an टर्म मुझे नहीं मालूम वो कौन सा टर्म होगा, अभी फाइंड करेंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि जो एपी का वो टर्म होगा वो 132 मोर मतलब प्लस ज्यादा होगा किससे, जो इसका 54 टर्म एपी का रहा होगा, ये कंडीशन है। तो ये पॉइंट क्लियर बताइए जो मैंने लिखा एन इक्वल टू 132 प्लस, हाँ भाई। ये जो पॉइंट यहाँ लिखा था हमने एन टर्म मान लिया, अब वो कौन सा आता है वो हो जाएगा। अब आप जानते हो सिंस एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ अप्लाई करिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 132 प्लस ए प्लस, ये लिखा है ए एन, एन की वैल्यू क्या है 54 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 54 माइनस वन इंटू डी। हमें मालूम है सिंस ए इक्वल टू 3 डी इक्वल टू 12 आ चुका है, फाइंड कर चुके हैं, तो पुट कर दो वैल्यू यहाँ पर 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 12 है, 132 प्लस 3 दिस इज 53 इंटू 12, 3 प्लस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर 12 एन माइनस 12 इक्वल टू 132 प्लस 3 प्लस 12 3 36 कैरी 3 60 प्लस 3 63 हो गया, 12 एन प्लस 3 माइनस 12 माइनस 9 इक्वल टू, यहाँ तो सारे कांस्टेंट नंबर है, सबको ऐड कर दो कितना आएगा, करो ऐड, कितना आ रहा है भाई 771। 700 71। 12 एन इक्वल टू 771 प्लस 9 ट्रांसपोज कर इसको, 12 एन इक्वल टू 780 एन 780 अपॉन 12, 12 सिक्स हो जाएगा 72
एंड 12 5 से 60। 665। हेंस कैलकुलेट किया था 65th term of this AP will be 130 more than its 54th term। क्लियर? हाँ भाई। और इसके बाद उसमें बताओ कौन सा था पूछना था ऋषि? भाई जी 12। नोट कर इसे। भाई जी कर लिया। वैशाली हो गया नोट? सौम्या कोई डाउट इसमें? No, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज हियर, टू एपीज, मतलब दो एपी हैं जिसके अलग अलग टर्म हो। बताया गया जो इनका कॉमन डिफरेंस है दोनों सेम है। मतलब सीरीज के जो टर्म्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ए वन अलग होगा, उस दूसरी एपी का ए वन अलग होगा। ए टू वहां मान लो अगर 8 है तो इधर एपी हो सकता है कि 10 हो। दोनों के टर्म्स डिफरेंट हैं, लेकिन बट एक केस यहाँ पर क्या है, इनका जो डी है कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स एंड, अगर इनके 100 टर्म को देखा जाए दोनों सीरीज के तो वो 100 ही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स? चलिए, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा, अगर उसको मैं स्मॉल ए ले रहे हैं, या पहली वाले को आप ले लो कैपिटल ए, फर्स्ट टर्म, और जो सेकेंड एपी है उसका फर्स्ट टर्म ले लो स्मॉल ए। कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, जो डिफरेंस आएगा फिर सेकेंड टर्म होगा कैपिटल ए टू, क्या तो उसको इधर स्मॉल ए टू, उसका डिफरेंस क्या रहेगा, डी ही रहेगा। कॉमन डिफरेंस कभी चेंज नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा। डी वन डी टू डी थ्री अगर हम निकालेंगे तो वहां चेंज होने वाला नहीं है, दोनों के अगर हम टर्म्स को माइनस करते हैं तो ये जो कॉमन डिफरेंस सेम है। तो फिर बताना है कि अगर 100 टर्म का डिफरेंस 100 आया तो 1000 का कितना आएगा। तो भाई लेट करो यहाँ पर, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। दो एपी है यहाँ पर, तो पहली एपी का फर्स्ट टर्म क्या लेट कर लिया हमने, कैपिटल ए, एंड कॉमन डिफरेंस क्या लिया जाएगा, वो क्या लेना है, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी स्मॉल डी, एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी। अब वहां पर आप ले लो फर्स्ट टर्म सेकेंड एपी का स्मॉल ए, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर जो दो एपी है उसमें मेंशन किया गया कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहेगा,
लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसके फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इसका फर्स्ट टर्म एक फर्स्ट एपी का और सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म सेम होगा, ये सेम ये नहीं कहा गया है। तो हमने फर्स्ट टर्म का एपी का फर्स्ट टर्म ए कैपिटल ले लिया एंड इसका फर्स्ट टर्म क्या ले लिया, स्मॉल है। कॉमन डिफरेंस दोनों में क्या है, सेम है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म। अगर फर्स्ट को हम ले लेते हैं कैपिटल ए एन, तो इसका 100 टर्म क्या होगा, कैपिटल ए एन इक्वल टू क्या पढ़ा था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसका 100 टर्म ए 100 रहेगा, माइनस सेकेंड एपी का जो 100 टर्म क्या होगा, स्मॉल ए 100 इक्वल टू क्या आएगा इसका रिजल्ट, 100। ओके, तो यहां बताओ कंडीशन क्या होगी, ए प्लस एन माइनस वन होता है तो 100 माइनस वन इंटू डी माइनस स्मॉल ए प्लस, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, स्मॉल ए लिया था, 100 माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस दोनों का डी रहेगा इक्वल टू 100। सॉल्व दिस, कैपिटल ए प्लस 99 डी माइनस, जरा यहाँ ध्यान देना, प्लस का ये माइनस का ही हो जाएगा एंड यहाँ प्लस का 99 आएगा तो माइनस का 99 डी इक्वल टू कितना आ गया, 100। क्लियर यहाँ तक, बोलो हाँ यहाँ भाई। तक क्लियर सभी को। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ गया कैपिटल ए माइनस ए इक्वल टू 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म। नाउ फर्स्ट एपी का 100, अगर ए 100 था तो 1000 वाले में क्या करेंगे, ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000, वो हमें फाइंड करना है, वो नहीं मालूम है, इसमें तो मालूम था 100 था। तो यहां पर मैं लिखूंगा ए प्लस 919 डी। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, इस फार्मूले से, हाँ भाई। माइनस ए, कंफ्यूजन हुआ यहाँ पर क्या, क्योंकि इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या था, कैपिटल ए, कैपिटल ए, हाँ तो ये ध्यान रखना, यदि प्लस, कैपिटल ए माइनस ए इक्वल टू 1000। हाँ तो यही होगा, यहाँ पर आ जाएगा 919 डी ए प्लस अंदर जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, इसको कंडीशन फर्स्ट क्लियर कर लेना, ठीक है। ये यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ए माइनस ए आया फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में ए माइनस कितना दिया गया है, 100। क्लियर है, हाँ भाई। तो ये था, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर उसके एपी में 100 टर्म का डिफरेंस 100 आया तो 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या रहेगा, वही रहेगा, नोट कर लीजिएगा। तो हेंस द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 1000 टर्म्स इज 100 लिख देना, हेंस ये लाइन यहाँ से जो थी, देयर हेंस द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स इज
100। और किसी पूछना होमवर्क में कोई क्वेश्चन इसके अलावा? भाई जी एमसीक्यूज 19 और 20। सर 10 नंबर भी बता दो। ठीक है। और कोई इसी से पहले 10 से पहले 1 से 13 बता दो, कोई कुछ ना हो। तीन हो गया। हाँ भाई। कह रहा है कोई एपी है जिसका 17 टर्म जो है, एक्सीड मतलब होता है बढ़ना, आगे बढ़ना ज्यादा है, एक्सीड इस 10 टर्म बाय 7। जिस एपी का 17 टर्म है वो इस एपी के 10th टर्म से 7 मोर देन है। वो भी ऐसा कि वो जो 10 टर्म होगा वो 17 टर्म से कम होगा। अब कितना कम होगा उसने बता दिया है, बाय 7। तो उसमें ऐड करना है, तो हमें सबसे पहले लेट करना होगा। लेट लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इक्वल टू स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू स्मॉल डी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया कि 17 टर्म A17 इक्वल टू जिसका 10th टर्म है मोर देन 7 है, सिंस वी नो दैट एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन टर्म क्या होगा? एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाते हैं, अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट ए प्लस 16 डी, ए प्लस 9 डी, ओके, प्लस 7। ए से कैंसिल हो जाएगा ट्रांसफर पर, 16 डी माइनस 9 डी इक्वल टू 7। 7 डी इक्वल टू 7, डी इक्वल टू 1, डी आ गया। अब आपको ए फाइंड करना है। भाई सिर्फ कॉमन डिफरेंस ही तो निकालना। क्या पूछ क्या सवाल? अच्छा कॉमन डिफरेंस ही पूछ रहा है, हो गया। हेंस कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज 7। भाई जी 1। 1, क्वेश्चन नंबर 1। भाई जी एपी इज 1। सर का भाई आपने कॉमन डिफरेंस में 7 लिख दिया। और कोई क्वेश्चन से पहले तो मैं तुम्हारा कोई क्वेश्चन वैशाली बताओ। हाँ तुम कौन सा बता रहे थे? 19 नंबर। हाँ भाई जी 19 और 20। 19 से पहले कोई है किसी का? 19 से नहीं पहले भाई। कोई है? A number 15 is divided into three parts which are AP. Okay. A number 15 is divided into three parts
विच आर एपी, एपी के कोई एपी में सीरीज होगी, ठीक है, उसके कोई 3 टर्म्स हैं। अ नंबर 15 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स विच आर इन एपी। जो 3 पार्ट्स हैं या 3 हम आपको टर्म्स वो कह दें, वो 15 से डिवाइड हो रहे हैं। सम ऑफ दियर स्क्वायर्स इज 83। अगर मैं इनका सम करता हूं तो उनके स्क्वायर का जो सम है वो 83 है। द स्मॉलेस्ट पार्ट इज, स्मॉलेस्ट पार्ट क्या रहेगा? देखो एक चीज में लिख लेना, जब भी आपको एपी में नंबर कोई 3 टर्म से रिलेट करना हो या 4 या 5, तो उसमें मोस्टली आपको सुटेबल ये रहेगा। जैसे फर्स्ट टर्म ये होता है, सेकेंड टर्म A2 मतलब A+D, थर्ड क्या होता है A+2D, तो वो भी है एपी में। लेकिन आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत लेट करके लेट 3 टर्म्स या नंबर टर्म्स ऑफ एपी आर, वो होंगे आपके A-D कामा A+D। फर्स्ट A-D, सेकेंड A, थर्ड A+D। अगर मैं फर्स्ट A1 ले रहा हूं, A-D, सेकेंड A एंड थर्ड A+D, तो जो A2 माइनस A1 है, A3 माइनस A2 है, क्या सेम आ रहा है? जब चेक कर लो, आ रहा है ना? देखो A-D, तो ये D आ जाए कॉमन डिफरेंस, यहाँ से माइनस करो A+D माइनस A, तो D बचे। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस वो सेम आ रहा है, तो ये एपी में होंगे। अगर ऐसे आपको अगर 4 टर्म्स लेना हो, कितने टर्म्स? 4, तो कौन से रेट करोगे? जानते हो, बताओ, अगर आप 4 टर्म रिलेट करना हो। है जी A-D, A+D और A+2D। लिख लो ना, लिख लेना। जैसे एज्यूम करना, लेटे करने की बात करें, एज्यूमिंग, ये साइड ले लो, एज्यूमिंग, ये क्वेश्चन से हट के निकले ना, ये काम आएगा। एज्यूमिंग नंबर्स या टर्म्स इन एपी, अगर एपी में एज्यूम करना पड़े तो सीरीज तो आप जानते हो, ये जो सीरीज होती है ए कामा A+D कामा A+2D थर्ड टर्म होगा, A+3D फोर्थ टर्म होगा, एंड A+4D एंड सो ऑन। हम लोग चलेंगे कहां तक? A+N D तक। तो यहां पर ये टर्म हो गया आपके। अगर आपको 3 नंबर्स लेट करना हो, कितना? 3 नंबर्स, तो हमेशा आपको लेट करना होगा A-D कामा A+D। अगर आप 5 नंबर्स की बात की जाए, वैसे मोस्टली 3 नंबर्स की ही पूछेगा सवाल, 3 टर्म से, या बस 3 या 4, 5 नहीं होता। अगर आ भी जाता है तो आपको उस केस में करना क्या होगा? A+D A+2D, किधर इधर क्या होगा? A-D A-2D। और अगर 3 5 में कहा जाए तो आपको ये याद रखना है। ऐसे अगर हम 2 नंबर्स की बात करें, 2 का भी नहीं, 4 का, देखो 4 नंबर्स का, 4 नंबर्स में या 6 नंबर्स में, तो क्या होगा? देखो अगर आपसे 4 नंबर में कहा जाए तो आपको लेट करना होगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर A-D किया, A+D, इधर आपने A लिया, फिर -D, फिर -2D, ऐसे इधर फिर A+D +2D किया था। अगर 4 टर्म से कहा जाए तो आपको पहले मिडिल में ले लेता हूं मैं, A+D, ठीक है, इधर A माइनस A-D, फिर यहाँ पर A+, सॉरी माइनस प्लस नहीं होगा, इधर माइनस ही होगा, -3D। ये कि एज्यूम करना है, मानने के लिए कुछ और भी माना जाता है, लेकिन इससे अगर आप करेंगे तो सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। और यहाँ पर हो जाएगा A+3D।
और इन सब नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। अगर हम माइनस करेंगे सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म या फोर्थ से थर्ड टर्म तो फिर वो डिफरेंस सेम आएगा, चेक कर लेना। ठीक, अब बारी है 6 नंबर्स की। ये केस कम आते हैं, केस हमेशा थर्ड का मोस्टली मिलेगा, बहुत ज्यादा 5 का या 4 का आ जाएगा। 6 वाले केस में कैसे याद रखोगे, यहाँ ए प्लस डी था, ए प्लस डी कामा ए प्लस 3D कामा ए प्लस 5D। यहाँ माइनस डी कर दोगे, ए माइनस 3D ए माइनस 5D। तो इवन वाले केस में आप क्या देख रहे हैं, इवन वाले में जो ए के साथ क्या हो रहा है 1D माइनस करना प्लस करना प्लस 3D। इवन नंबर आप ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं डी के, और जो ऑड में है वहां पर जो केस बन रहा है, पहले वाले में तो मान लो ए माइनस डी ए प्लस डी 1 1 का, यहाँ पर वो 2D आ रहा है, यहाँ 1D 2D 3D इस तरीके से चलेगा, यहाँ पर केस ये रहेगा। तो ये आपको रिमेम्बर रखना होगा। तो हमने लेट कर इस क्वेश्चन में कि लेट 3 नंबर से या टर्म लेट 3 नंबर्स या टर्म्स लिख दो ऑफ एपी, ये है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a number is divided into 3 parts which are in AP। एक तो ये केस है। दूसरा केस क्या है कि एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 83। अगर सेकंड कंडीशन को अप्लाई करते हैं कि सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 83, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस डी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी होल स्क्वायर इक्वल टू 83। जरा इसको सॉल्व करो। भाई ये 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 83। सर 3a² + 2d² = 83। देखिए ये तो यहाँ आ गया। इस बात का मतलब आ नंबर 15 डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, जैसे हम आपसे कहें कि मेरे पास 60 रुपए हैं और आप 3 लोग हैं, अब मैं तीनों में डिवाइड करूंगा तो कितना करना पड़ेगा सबको, 20 20 पड़ेगा। 20 इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर इस बात का मतलब यही है कि इन तीनों नंबर का जो सम आ रहा है ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, ये नंबर सेलेक्ट किया आपने, यहाँ पर इसको सम करना दिया है 15। तो जरा इसको सॉल्व करना, क्या आएगा वैल्यू यहाँ से, डी सी डी कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल टू 15 आ जाएगा ना। डी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, सॉल्व करो। बीस तो कैंसिल हो गया, 3a ये इक्वल 5। टू आ गया 15, ए आ गया 5, फर्स्ट टर्म इसका एपी का आ चुका है। अब कॉमन डिफरेंस कहां से आएगा, इसी पॉइंट से आएगा, 10 सम ऑफ देयर स्क्वायर्स ए माइनस डी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेकेंड टर्म एंड ए प्लस डी इक्वल टू 83। ऐसा करो, यहीं पर जस्ट सेंस आपको मालूम है कि 8 को टू 5 पुट कर दो जाके, फिर सिंप्लीफाई करो। बात एक ही है। चलो ये देखो, इसको ओपन किया आपने, कितना आया, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल टू सर d 83। = 4। ये कैंसिल हो गया था यहाँ से,
तो ए स्क्वायर हो जाएगा 3a² प्लस 2d², जिन्होंने कर दिया उनका आंसर आ चुका होगा। पुट कर दो यहाँ से ये वैल्यू, 3 × 5² इक्वल टू प्लस 2d² इक्वल टू 83। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 × 3 75 प्लस 2d² इक्वल टू भाई डे 2 आ रहा है। 2d² इक्वल टू हो जाएगा 83 माइनस 75 माइनस करिए 8, t² इक्वल टू 4, t आ जाएगा यहाँ से 2। हेंस हाँ स्क्वायर रूट प्लस में लग जाएगा, और हेंस ऑप्शन दिया ना इसमें, क्या ऑप्शन था, हेंस पूछ क्या आ रहा है इसमें, स्मॉलेस्ट पार्ट। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या a माइनस डी लिया आपने, तो यहाँ पर मैं रखूंगा +2 कर लेता हूँ एक वैल्यू, a की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू क्या है +2, तो 5 - 2 कामा 5 5 + 2, तो ए पी क्या होगी यहाँ पर 3 5 एंड 7, एंड ए भी हो सकती है, या फिर और अगर आपने यहाँ पर डी लिया -2, तो पहला टर्म आएगा -5, a माइनस डी 5 -2 कामा 5 5 प्लस -2, चेक करो ये हो जाएगा 7 5 5 - 2 ये 3। स्मॉल टर्म क्या आ रहा है, यहां से देखो चाहे यहां से देखो 3 आ रहा है, ऑप्शन कौन जाएगा इसका, ये सी। क्लियर है, 7 5 3 एबीपी में होंगे या 3 5 7 एबीपी में होंगे, यहाँ डिफरेंस 3 5 7 का डिफरेंस डी क्या आएगा, -2 आएगा, सॉरी +2 आएगा, और वहां पर आ जाएगा माइनस का डिफरेंस, दोनों सही है, इस वाले केस में दोनों सही होंगे। ठीक है ऋषि, क्लियर है हाँ क्वेश्चन। भाई। तो जब भी अगर आपको 3 नंबर लेट करना हो तो हमेशा यही लेट करना, ऐसे ही आपके आंसर आ जाएंगे। और 3 का मुश्किल मिलेगा फिलहाल इस क्लास में, फर्स्ट टाइम जरूर मिलेगा, फिफ्थ का भी हो सकता है, फोर्थ का भी हो सकता है, सिक्स का भी। तो मैंने बताया सारे थे, इनको याद कर लेना, ये नंबर लेट करने के लिए बेटर रहेगा क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए। क्लियर है ये यहाँ तक सौम्या वैशाली? यस सर। ठीक है, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कोई एपी दिया गया है जिसके टर्म है आपके पास मालूम है, a+d a+2d a+3d, ये सब टर्म होते हैं। अब मान लो इसका सम निकालना पड़ जाए, अगर मैं इनको ऐड कर दूं a+d प्लस a+2d प्लस a+3d एंड सो ऑन, वो एंड टर्म तक ऐड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, मैं लिखूंगा सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी वेयर गिवन होगा, जहां पर ए क्या है